पाकिस्तान में आजकल रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर सविता भाभी का मैगजीन बिकता है। आज मेरा रोया था 2 किलो पप्पू तो मुझसे सेक्स हो गया। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। झूठ पे झूठ। तब फिर आपने दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा कर लिया होगा कि अब आपको फोर्स कर रही है। कुछ तो किया है ना, औरत को बुरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी। कोई ऐसा काम तो किया होगा, कहीं आपने कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सवाल मेरा यह है कि मैं एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मेरी असल में 4 शादियाँ पहले हुई हुई हैं। एक से बढ़कर एक एक्सप्लिसिट स्टोरीज डिस्कस होती हैं। यहां पर उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है जिनके अंदर ऑडियंस का बड़ा ही दूसरा वाला इंटरेस्ट हो। समझ गया। और मजे की बात यह है कि ये लोग बड़ा अच्छा सा बन सवर कर, बड़ा डिसेंट ड्रेस पहनकर एक वो लुक देते हैं खुद की। लड़कियां दुपट्टा लेकर बैठी होती हैं, लड़कों ने कुर्ते पहने होते हैं कि जैसे मतलब वो बड़ा ट्रेडिशन शो चल रहा है जहां पर अहादीस डिस्कस होती थी, जहां पर इस्लामिक वाकयात सुनने को मिलते थे। और भी ऐसा बहुत कुछ होता था जो हम बचपन में देखा करते थे। रमजान ट्रांसमिशन वो बहुत बेहतर थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल एक कॉलर बुलाया जाता है जो कि मेरी रिसर्च के मुताबिक इन शोज वालों के अपने ही कॉलर होते हैं। खुद से डिजाइन करते हैं कि भैया हमारे शो में कॉल करके ये वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन करोगे तो उससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी। लोग जो हैं वो बड़ा शॉक्ड होते हैं कि यार लाइव शो में किस तरह की बात कर रहा है या कर रही है, मतलब इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। जबकि शर्म तो उनको आनी चाहिए जो इस तरह के शोज ट्रांसमिशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये आप जरा सवाल चेक करें। आज मेरा रोया था दूसरा, तो मैं वैसे प्यार में वो आप कह रहे हैं कि लो पप्पू। भैया ये लोलो चोचो पोपो क्या होता है? सीधी तरह बोलना कि रोजे की हालत में तूने बीवी के साथ सेक्स कर लिया। मतलब तुम इतने बोल्ड हो कि एक लाइव शो में ये बात डिस्कस कर रहे हो कि रोजे की हालत में तुमने बीवी के साथ कुछ कर लिया। मतलब अब इस चीज का तुझे क्या वजीफा दिया जाए अगर तूने रोजे की हालत में बीवी के साथ कर लिया? कटवा ले भैया अपना, जो तेरे से इतना भी कंट्रोल नहीं हो रहा। रोजे की हालत में भूख का लगना तो समझ में आता है, ये तुझे हवस क्यों लग रही है ये समझ से बाहर है। और फिर रात में बीवी कहीं और जाती है क्या, जो तू शाम तक इंतजार नहीं कर सकता था? कि हम लोग ना खुद से चीजों को टैबू बनाते हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि जो लोग इस तरह के शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ट्रांसमिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या इनको इस बात का इल्म नहीं है कि हर तरह का बंदा एग्जिस्ट करता है और जो लाइव कॉलर आएगा वो अब्रप्टली गालियां भी दे सकता है या फिर वो कुछ भी ऐसा बोल सकता है कि हम लोग सुन के शर्मिंदा हों। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि सबसे पहले तो भैया आप रिकॉर्डेड शोज जो हैं उनको लाइव किया करें या लॉन्च किया करें, या फिर अगर आपने लाइव कॉल्स लेनी भी हैं तो एक बैकएंड पे बंदा होना चाहिए जो पहले टॉपिक क्लैरिफाई करे और उसके बाद फिर आगे से उसको फॉरवर्ड करे। पास्ट में ऐसा ही होता रहा है, लेकिन आजकल समझ से बाहर है कि अगर कोई ब्लंटली बंदा इस तरह की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि आप लोग खुद से या तो इनवाइट कर रहे हो ऐसे लोगों को या फिर प्लान कर रहे हो। रमजान में जब पता है कि हाँ भैया ऐसे में कोई भी दूसरी चीज नहीं दिखा सकते, तो क्यों ना बन सवर कर बैठ कर एक ऐसा शो करें जहां पर उन स्टोरीज को डिस्कस किया जाए जो स्टोरीज लोगों के डायरेक्टली दिमाग को जाकर छूती हैं, जहां पर यह सुनने को मिलता है कि हाँ भैया अगर मैंने 4 शादियां की हुई हैं तो 5वीं शादी कैसे कर सकता हूं, या मेरी बड़ी अच्छी फैमिली चल रही है, मेरा हस्बैंड बड़ा प्यार करता है, बट क्या है ना कि ऑफिस में एक लड़का मुझे पसंद आ गया है, मैंने उसके साथ शादी करनी है, इसको कैसे डिवोर्स दे सकती हूं, उसके साथ कैसे रह सकती हूं। इससे पहले कि आपका दिमाग मेरी बातों से खराब हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखा दिए हैं कि भैया आजकल रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर चल क्या रहा है। और मजीद हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, तो भैया फिर एंड तक लाजमी बंदे रहिएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे। आजकल वैसे भी ईद सेल चल रही है, तो नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अब ये सीन जरा चेक करें कि जहां पर एक औरत जो है वो अपनी परेशानी डिस्कस कर रही है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने कॉल की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत नहीं खराब, उनकी वो परेशान है। माजरत से, बट जिस बंदे को यही नहीं पता कि ऐसे में परेशानी और तबीयत में कितना फर्क होता है, तो वो कैसे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बता सकते। तो अगली बात चेक करें कि यहाँ पर लड़की बता रही है कि एक प्रिंसिपल है हमारे,
वो ऑलरेडी मैरिड हैं और मुझे बड़े पसंद हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट सुने बिना यहाँ पर हमारे ये मौलाना उस पर शुरू हो जाते हैं। और उन जैसे बाबाओं और अंकलों को जो लोगों के घरों में घुस के किसी की बहन के साथ ये कर रहे हैं, किसी की माँ के साथ कर रहे हैं, किसी की बीवी के साथ कर रहे हैं, यार कोई खुदा का खौफ नहीं है? नहीं। मुझे ये बताएं, क्या ये चीज जो आप कर रही हैं ठीक है, आपको वो शौहर नहीं वो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये निजाम ठीक है कि तालीमी इदारों में? अरे कहना क्या चाहते हो? तो जैसी वो लड़की कहती है कि नहीं मैं मैरिड नहीं हूं, मैं बेसिकली उनमें इंटरेस्टेड हूं, वो मैरिड हैं, तो साथ ही इनकी टोन चेक करें। आपने तो इतनी बातें मुझसे सुन ली कि वो शादीशुदा हैं और मैं वो शादीशुदा है, ये नहीं है। अच्छा आप नहीं हैं? हाँ। अच्छा आप शादीशुदा नहीं हैं। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि शायद इसका अपना दिल आ गया कि हाय अगर तू फ्री है, सिंगल है, तो क्यों ना मेरे से ही कर ले भैया। मतलब अब चेक कर रहे हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं। अगला सवाल चेक करें यहाँ पर। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरा जो है सारा खाना जल जाता है। मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि वो रोजे के वक्त उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। मतलब अगर एक्सप्लिसिट नहीं भी होगा तो ऐसा फनी सवाल होगा या कुछ ऐसा चुटकुला जिसका मेरे ख्याल से रमजान ट्रांसमिशन से सच कोई ताल्लुक बनता नहीं। और हर चीज पर वजीफा मांगते हैं, पेट में दर्द का वजीफा, किसी को फंसाने का वजीफा, हगने का वजीफा, ऐसी चीजों के वजीफे मांगेंगे कि मतलब आपका दिमाग परेशान हो जाएगा कि यार चल क्या रहा है। वजीफे के नाम पर यहाँ पर इस तरह की स्टोरीज और बातें डिस्कस होती हैं जो मेरे ख्याल से शायद रमजान ट्रांसमिशन के होते हुए भी आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते। बात तो सही है। अब अगला केस चेक करें आप। ये वही मोहतरमा है फिजा अली जिनको मैंने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पर इफ यू आर होस्ट और आपने किसी गेस्ट से डायरेक्ट करवाना है उस कॉलर को, तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी? या फिर आपने दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा कर लिया होगा कि अब आपको फोर्स कर रही है, कुछ तो किया है ना। औरत को बुरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी, कोई ऐसा काम तो किया होगा, कहीं आपने कोई कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने। कॉलर ने सिर्फ इतना सवाल क्या कर दिया कि भैया ऐसे में मेरी असिस्टेंट मुझे ब्लैकमेल करने लग रही है, तो इनका आगे से रिस्पॉन्स चेक करो। मतलब यहाँ पर कोई लड़की अगर इनसे क्वेश्चन करती कि मुझे कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर इन्होंने ये नहीं कहना था कि हाँ तुमने भी कुछ ऐसे करतूत किए होंगे, तुमने भी कोई ऐसी न्यूड्स शेयर की होंगी, या फिर तुम्हारा भी कोई उसके साथ ऐसा सीन होगा कि अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की को कोई लड़का ब्लैकमेल करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही है किसी लड़के को, तो ये बात दुनिया में कोई भी औरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो। जबकि रियलिटी में ऐसा होता है। रियलिटी में बहुत सारी ऐसी गंदी अंडियां होती हैं जो आपको कभी भी खुश नहीं देख सकती, जो खास तौर पे जब ये देख लेती हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो या आपकी एक बड़ी अच्छी फैमिली है, आपने अब उसको मुंह नहीं लगाया, आप उसको छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आउट ऑफ नोवेयर वो आ जाती हैं आपको ये बताने के लिए कि वो ये न्यूड्स वायरल कर देंगी। अब बिग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे मिनाहिल मलिक, वो अपने मुंह से बोलकर बता रही थी कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं हमारी वीडियोस वायरल कर दूंगी, और उसने वायरल की। उसकी तो पहले ही इज्जत नहीं थी और बंदा भी करप्ट ही था, बट पॉइंट इज के लड़कियां भी ये काम कर रही हैं, तो आपके अंदर क्यों नहीं हुई इतनी कैपेसिटी कि आप उसको बड़ा आराम से सुन सकती या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती? अव्वल तो रिस्पॉन्स करना आपका काम था ही नहीं, रिस्पॉन्स उसको करना चाहिए जो आपकी गेस्ट है। आप एक होस्ट हैं तो होस्ट वाले काम कर। अगला फनी सवाल सुने यहाँ पर हमारे कॉलर का। सवाल मेरा यह है कि मैं एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मेरी असल में 4 शादियां पहले हुई हुई हैं। मतलब दैट वाज रियली एपिक कि तेरी 4 शादियां हैं और वीक के अंदर टोटल 7 दिन होते हैं, तो मतलब तू एक दिन भी सबको दे तो 4 दिन तेरे ऑलरेडी बुक हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये भाई साहब हफ्ता पूरा करने के चक्करों में आप 5वीं शादी करना चाह रहे थे, और उसके बारे में डिस्कस कहां पर कर रहे हैं? इस मौलाना से। या तो फिर आप इंतजार करें कि उनमें से किसी एक का वो हो जाए, या फिर आप इंतजार करें कि किसी एक को कह दें कि अब आप उस तरफ हो जाएं। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब आप समझ रहे हो किस तरह के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कि पता है यार इसके अंदर काफी मसाला है। अगर हम सीधी सीधी अहादीस को डिस्कस करेंगे या इस्लामिक वाकयात यहाँ पर बैठ के बोलेंगे तो 1 से 10 व्यूज पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर हमने इस तरह के चुटकुले छोड़े या फिर छुड़वाए किसी की तरफ से भी अपना खुद का बंदा ऐड करके कॉलर के नाम पे, तो फिर लोग जो है ना हमारे शो को अच्छी खासी टीआरपी देंगे। रमजान ट्रांसमिशंस भी इस तरह से अब बिकना शुरू हो गई। आगे से मौलाना का ये जो रिस्पॉन्स था ना, ये बहुत मजे का था। देखिए एक तरह से अगर आप 4 पे भी नहीं रुक रहे तो 5 पे आपकी क्या गारंटी है रुक जाएंगे?
सो ये तो हो गया भैया यहाँ पर क्या चल रहा है रमजान ट्रांसमिशन में। इवन के हमारे दानिश तैमूर भी जो कर रहे हैं होस्ट वहां पर वो भी नहीं बच सके। उन्होंने भी हो सकता है कि पता नहीं किसी प्रोड्यूसर के इन्फ्लुएंस में आके या फिर खुद से अपने शो को हिट करने के लिए ये जो 4 शादियों वाला चुटकुला छोड़ा था ये उनके अपने ही गले पड़ गया। इतना ज़्यादा वायरल हुआ और इतना ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया दानिश तैमूर को कि वो फाइनली वीडियो के सामने आते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं। Been almost 18 years now, जिंदगी में कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी बनी नहीं है और मैं चाहूँगा कि इस बात को भी हम यहीं ख़त्म करें, क्योंकि जब मेरा नियत ही नहीं है ऐसी, जब मेरा दिल ही नहीं है ऐसा, तो फिर बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या दानिश भाई, ये भी तो मज़ा आ रहा था आपका तवा लगाने का, आपने भी फ़ौरन आके सबसे एक्सक्यूज़ कर लिया। कोई बात नहीं, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिक फिगर्स के ऊपर ये कंट्रोवर्सीज बनती रहती हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। एटलीस्ट यू वर इन डिस्कशन। खैर देयर इज़ नो डाउट कि आपकी पिछले 18 साल में आयजा के साथ एटलीस्ट किसी भी किस्म की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, तो आउट ऑफ नो वे आपको जाना नहीं चाहिए था, उड़ता हुआ तीर आपको नहीं लेना चाहिए था। खैर बात करने का मकसद ये है कि जो चल रहा है इस साल रमज़ान ट्रांसमिशंस में वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो जो मैंने बोला, या क्या आपको लगता है कि नहीं भैया यही कुछ होना चाहिए, मतलब रमज़ान में जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें बंद हैं कोई एक इंटरटेनमेंट तो हो, तो फिर ठीक है भैया लगे रहो, फिर क्या कहा जा सकता है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।